जो देहात के सभी लोग अच्छे से जानते हैं, उसे गोबरेड़ा कहते हैं। गोबर में वो कीड़ा रहता है। वो कीड़ा क्या करता है, उसे गाय भैंस का ताजा गोबर बड़ा पसंद होता है। तो वो कीड़ा जो है गोबर का, वो सुबह सुबह घर से निकलता है और तलाश में निकलता है कि कहीं उसे गाय भैंस का ताजा गोबर मिल जाएगा। तो वो उस ताजे गोबर की तलाश में निकलता है, जहां पर उसे मिल जाता है तो बड़ा खुश हो जाता है और उस गोबर को इकट्ठा करने लगता है, उसका गोला बनाने लगता है। और गोला बनाता है इस उम्मीद से कि जितना ज्यादा गोबर वो इकट्ठा कर लेगा तो फिर अपने घर में ले जाकर कुछ दिन महीने आराम से खा सकेगा। और इसी चक्कर में वो दिन भर उस गोबर को इकट्ठा करने में लग जाता है और गोला बहुत बड़ा बन जाता है। और उसे ढकेलते ढकेलते अपने बिल के पास ले आता है और जैसे ही बिल के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि बिल का मुंह है छोटा और गोबर का गोला है बड़ा। अब वो बड़ी कोशिश करता है कि इस बिल के अंदर इस गोबर को जैसे तैसे ले जाओ, क्योंकि इसके पीछे मेरी बड़ी मेहनत है, तो इस मेहनत को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। और उस बिल के अंदर उस गोबर को ढकेलने में लग जाता है, बड़ी कोशिश करता है लेकिन विफल हो जाता है और थक हार कर अपने बिल में चला जाता है और सर पर हाथ रखकर रोता है, पश्चाताप करता है कि अरे सुबह से निकला था गोबर इकट्ठा करने में, इतना सारा सामान गोबर इकट्ठा किया, सारा दिन इसमें लगा दिया और देखो क्या हुआ, ना गोबर हाथ में आया और ना ही समय बचा पाया, ना मेरा समय भी चला गया और खाने को गोबर भी नहीं मिला। तो पश्चाताप के आंसू रोने लगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि आज का मानव यही गोबर का कीड़ा है। वो चाहता है कि मैंने धन कमाया, पैसे कमाए, मान कमाया, सम्मान कमाया, बच्चे कमाए, सब कुछ इकट्ठा मिलने के बाद भी वो चाहता है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। इसे चाहत में वो इस गोबर को इकट्ठा करता करते थक जाता है और जब समय सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है और जब चार पैर पर पड़ा रहता है तब पश्चाताप के आंसू रोता है। तब पश्चाताप करता है कि अरे 100 साल की आयु मिली थी, जवानी मिली थी, समय मिला था और बताने वाले भी आए थे, लेकिन मैंने सुना नहीं, बात को समझा नहीं और इस गोबर को इकट्ठा करते करते मैंने अपने सांसों की पूंजी को खत्म कर दिया, अपनी आयु को खत्म कर दिया, जिसमें से 7 अब एक कण नहीं आने वाला, एक तिनका साथ में जाने वाला नहीं। तो मैंने ये क्या कर दिया। और तब हम रोते हैं, तब हम बिलखते हैं, चिल्लाते हैं, पश्चाताप करते हैं कि समय के रहते अगर बात को समझ लेते तो आज ये सब हमारा यही रह जाता, लेकिन जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है वो साथ में ले जाता। तो प्रेमियों, मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगी कि ये समय और ये सांसें बड़ी अनमोल है और ये सांसों के चलते अगर हम अपने जीवात्मा का कुछ कमाई कर ले तो मनुष्य शरीर में आने का मकसद सफल हो सकता है, वरना ये मनुष्य जीवन बेकार है। मैं बहुत सारे प्रेमियों को सत्संग में जाती हूँ तो समझाती हूँ नए लोगों को कि देखो भाई, आप जो है थोड़ा समय निकालो संसार से और सत्संग के लिए आया करो। अपने किसी महात्मा का सत्संग हो तो वहां जाकर सत्संग सुना करो, परमार्थ कर लो भाई। समय बहुत कम समय का मिला है, जब ये सांसें चले जाएगी तो क्या करोगे। तो लोग कैसे बुद्धिमानी करते पता है, वो लोग हमें बताते हैं कि अरे बहन जी अभी से क्या परमार्थ करना है, इसके लिए जिम्मेदारियां तो पूरी करनी पड़ेगी, जो जिम्मेदारियां हमें मिली है उसे समय कहाँ मिलता है और ये जिम्मेदारियों को खत्म करते करते जब समय मिलेगा, बुढ़ापा आ जाएगा, तब हम परमार्थ कर लेंगे। तो इस पर एक छोटा सा प्रमाण था। एक महात्मा जी एक नदी के किनारे बैठे रहे, दिन भर नदी के किनारे बैठे रहे, आते जाते लोग उन्हें देख रहे, सोच रहे कि ये कैसे महात्मा है, सुबह से लेकर शाम हो गई और ना यहाँ से कहीं जा रहे हैं और ना कहीं आ रहे हैं, बस किनारे बैठे हैं। तो जाकर इनसे पूछ ही लेते हैं कि आखिर में यहाँ बैठे क्यों है। तो प्रेमी गए महात्मा से कहने लगे कि महात्मा जी आप यहाँ क्यों बैठे हैं, सुबह से हम देख रहे हैं आप ना कहीं जा रहे हैं ना कहीं आ रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि क्या करे बेटा, मैं उस पार जाना चाहता हूँ, मुझे उस पार जाना है, नदी के उस पार जाना है, लेकिन मैं इस नदी के प्रवाह को खत्म होते देखना चाहता हूँ। उसका प्रवाह जब खत्म हो जाएगा, यानी नदी पूरी बह जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलकर चला जाऊं। तो जैसे ही महात्मा ने कहा तो वो लोग हंसने लगे, कहने लगे कि दिखने में तो बड़े महात्मा लग रहे हो,
लेकिन बात कैसे करे हो आप? भला इतनी तेज प्रवाह नदी से ये प्रवाह कभी खत्म होगा? ये जल कभी खत्म होगा? तो महात्मा ने कहा तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि इसी प्रवाह से आपको रास्ता बनाना होगा। उस पार जाने के लिए आपको रास्ता बनाना होगा, या फिर किसी की मदद, किसी सहायता लेनी होगी, तब आप जा सकते हैं। वरना यहाँ बैठे रहो सालों, ना ये नदी का प्रवाह खत्म होगा और ना ही आपका सफर तय होगा। तब महात्मा जी ने कहा कि बड़ी अच्छी और ऊंची बात कही, और यही तो मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, बरसों से समझा रहा हूँ भाई, कि ये मनुष्य शरीर मिला है, इसके रहते आप परमार्थ कर लो। लेकिन तुम तो कहते हो कि जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। तो सुनो, ये जिम्मेदारियां खत्म नहीं होगी, इन्हें चलते हुए, इन्हें करते हुए हमें परमार्थ के लिए समय निकालना होगा। अब क्या ये सुरेश भाई साहब के पास में संसार नहीं है? क्या इनके पास में घर, बच्चे, परिवार नहीं है? लेकिन फिर भी जब भी देखो सत्संग में रहते हैं, तो सत्संग संसार से समय निकाल लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ये कार्य वो कर लेते हैं बखूबी, जो हम आप भी कर सकते हैं। लेकिन हम बहाने ढूंढते रहते हैं कि जिम्मेदारियां खत्म हो जाए तो परमार्थ कर लेंगे। हमारी सारी जो भी हमारे परिवार के प्रति जो भी हमारी जिम्मेदारियां है, उसे पूरा कर ले तो परमार्थ कर लेंगे। तो ऐसा आपका परमार्थ कभी पूरा नहीं होगा, ये बात गांठ बांध लो। इसके लिए हमें सांसों के रहते, समय के रहते अपने आप को चेत लेना है, तभी हमारा इस परम पद को पा लेना पवित्र होगा।